शुभंकरां नवनीतांबराधरं पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दं कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार एक तत्व दो तनुधरे नित रस पारावार। काहू के बल भजन को काहू के आचार। व्यास भरोसे कुमर के सोवत पाम पसार। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। नमोस्तु परमात्मने श्री गोविंदाय नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो श्रीमाते श्री भ्रातृ श्री महात्मेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। आचार्य ललिता सखी रसिक हमारी छाप। नित्य किशोर उपासना जुगल मंत्र को जाप। जुगल मंत्र को जाप वेद रसिकन की वाणी। श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। प्रेम देवता मिले बिना सिद्ध न होए कारज। भगवद सब सुख खानि प्रगट भय रसिकाचार्य। श्री वृंदावन दंपति जो चाहे रसरीत। स्वामी श्री हरिदास के चरण सो कर प्रीत। शरणागत प्रतिपाल है श्री हरिदास समर्थ। नित विहार दर्शाई हैं और बात के ही अर्थ। नारायण नारायण नारायण। जी स्वभाव जैन कौन थे? निबद्धेश जैन कर्मणा। स्वभाव के बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहते हैं। स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। देखो साधना में जो है ना रुचि योग्यता और विश्वास ये तीन चीजें भी देखनी बहुत जरूरी होती। साधन जो निर्माण हम करें साधन को जो हम चुने तो उसमें इन तीन चीजों को देख लें। मुख्यतया परिस्थितियां भी होती है तरह तरह की सुख दुखदाई उनका भी हमें सदुपयोग करना उस हिसाब से साधन चुने। और मुख्यतया रुचि योग्यता। तो रुचियां जो हमारी होती है तुम्हारी रुचि कैसी है तुम्हारी आदत कैसी है तुम्हारी योग्यता कैसी है तुम्हारा विश्वास क्या है। ये साधना में इसको भी महत्व देना बहुत जरूरी है। साधना में अगर रुचि नहीं होगी तो वो स्वाभाविक नहीं होगा। रुचि तो कुछ और है। आज हमारा मन जो संसार में भागता है सोचते जो शिकायत रहती क्या करें महाराज भगवान में मन लगता ही नहीं तो इसीलिए भागता है वो। और भगवान से इसीलिए हटता है कि हमारी रुचि ऐसी है। रुचि के अनुसार ये मन भागेगा। अब रुचि संसार की है हमारे। भगवान तो हमने सीख लिए अच्छा मान भी लिया
पर उसमें रुचि नहीं जगी उनकी साधना में, तो वो भगवान में साधना टिकेगी नहीं, मन टिकेगा नहीं, और जहां रुचि होगी वहीं भागेगा। और बिना मन के जो साधन है वो कैसा ही होगा, अस्वाभाविक होगा, वो धक्के से होगा, जबरदस्ती होगा। और जहां रुचि होगी, वो चाहे असाधन ही क्यों नहीं है हमारा, आज झूठ कपट छल करने में हमको स्वाभाविक हो गया, क्योंकि उसमें रुचि है। क्यों रुचि? उसमें फायदा दिखता है। फायदा क्यों दिखता है? भूल से दिखता है, धन मिल जाएगा, मेरा काम सिद्ध हो जाएगा। भूलवशी से ही, पर हमने रुचि पैदा कर ली तो वो स्वाभाविक दिखता है, उसमें मन जाना स्वाभाविक होता है। एक मछली मारने वाला था सेठ जी जयदयाल जी गोविंदकर ने, उसको कहा कि तुम जितना मछली मारकर दिन भर में पैदा कर लेते हो तो मैं दे दूंगा उसको, तुम राम राम करो। तो चलो ठीक है, सो थोड़ी देर के लिए जचा उसके, पैसा तो उतना आ ही जाएगा दिहाड़ी में जितना मछली मार के कमाते, रोटी और मिल जाएगी, और थोड़ा ये भी लगता है कि राम राम अच्छा ही है, इतने संस्कार है ही, कल्याण ही करता है, फायदा ही करता है, घाटा तो कोई नहीं। चलो, तो एक दो दिन लगे, फिर बोले महाराज मेरे से राम राम हुए को नहीं, मैं तो मछली ही मारू। ये होता स्वभाव, ये होती रुचि। अब रुचि इस तरह से भूल के कारण से हमने मछली मारने की बना ली, संसार में भेड़ा करने की बना ली, भोगों की बना ली, मतलब तो उसी में वो स्वाभाविक मन जाता है। हालांकि बाद में दुख पाता है, क्योंकि वो रुचि हमारी विवेक विरोधी है, विवेक विरोधी है। तो विवेक विरोधी भी ना हो और रुचि के विरुद्ध भी ना हो, ऐसा साधन चुने, वो बड़ा सहज स्वाभाविक होगा और बड़ा मजा आएगा, उसमें सिद्धि होगी। तब रुचि पूर्वक जो कुछ का काम करते हैं, संसार के काम तो करते हैं, परंतु वो विवेक विरोधी होने के कारण से परिणाम में दुखदायी हो जाते हैं। पाप करत निशिबासर जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाही। कोल भील की रात, ये कहते हैं जंगली, प्रभु रात दिन पाप करते हैं, पर कटी में वस्त्र नहीं है, पेट भरता ही नहीं। तो पाप करने की रुचियां तो हो गई, भूलवश बना ली, पर वो रुचियां विवेक विरोधी ना बन जाता, विवेक विरोधी ना हो। विश्वास विरोधी विश्वास भी करो तो विवेक विरोधी विश्वास मत करो। विवेक विरोधी ज्ञान, विवेक विरोधी कर्म, विवेक विरोधी विश्वास। विवेक विरोधी कर्म क्या? जिसमें दूसरों का अहित कर्म कर बैठते हैं अपने लाभ के लिए, दूसरों के अहित कर बैठते हैं अपने लाभ के लिए, तुच्छ लाभ के लिए, धन मिल जाएगा, भोग मिल जाएंगे, पद मिल जाएगा, कुछ भी कर बैठते हैं, हत्या कर देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। तो वो कर्म तो है, उसमें रुचि तो है, पर वो विवेक विरोधी कर्म है, अहितकारी है, वो बड़ा विनाश करेगा। तो रुचि ऐसी हमारी हो जो विवेक विरोधी न हो, ज्ञान विरोधी ना हो, और विश्वास में भी विरोधी ना हो। तो यूं कहे कि विवेक विरोधी कर्म, विवेक विरोधी ज्ञान और विवेक विरोधी विश्वास, जिसमें हो ऐसी रुचियां तुम्हें छोड़नी होगी। हाँ, जिसमें कर्म का विरोध नहीं हो, विवेक, जिस कर्म में विवेक का विरोध नहीं हो, वो रुचि ठीक है। और जिसमें ज्ञान का विरोध ना हो,
वो रुचि ठीक है। और जिसमें विश्वास का विरोध ना हो वो रुचि ठीक है। अब हम संसार का भरोसा कर लेते हैं, शरीर का भरोसा कर लेते हैं, ये विवेक विरोधी विश्वास। अब ऐसी रुचियां जो होंगी ना इस बात को लेकर के, विवेक विरोधी विश्वास जिसमें ऐसी रुचि, हमें ऐसा स्वभाव हमें पतन में ले जाएगा, धोखा खाएंगे अंत में। हाय हमने नहीं जाना था ये धोखा देंगे, हाय हमने नहीं जाना था ये शरीर छूट जाएगा, लकवा हो जाएगा। तो तुमने विवेक विरोधी विश्वास किया। तो विवेक विरोधी ज्ञान, ये शरीर मैं हूं, विवेक विरोधी ज्ञान है संसार मेरा है। इस तरह की जो रुचियां हैं, जिसमें विवेक विरोधी ज्ञान है, जिसमें विवेक विरोधी विश्वास और विवेक विरोधी कर्म है, वो रुचियां छोड़नी होंगी। तो अब मछली मारने की रुचि होगी तो ये विवेक विरोधी कर्म भैया, जीव हत्या, ये आदत डाल ली वैसी, ये तो छोड़नी होंगी। तो साधन में ऐसा साधन हो जिसमें विवेक का विरोध ना हो, जिस साधन में बल का दुरुपयोग ना हो अथवा विवेक विरोधी कर्म ना हो, जिस साधन में विवेक विरोधी ज्ञान ना हो और जिस साधन में विवेक विरोधी विश्वास ना हो, और के अनुकूल हो, तो साधन बहुत बढ़िया होगा, बड़ा आनंदमय होगा, बड़ा सही होगा। अब हम धन कमाते हैं, तो धन कमाने की रुचि अच्छी बात है, पर उस धन को कमाने के लिए विवेक विरोधी कर्म कर बैठते हैं, झूठ के बढ़ छल कर बैठते हैं, ज्ञान विरोधी कर्म कर बैठते हैं, विश्वास विरोधी कर्म कर बैठते हैं। तो फिर हमारी हानि हो, धन कमाने पर भी शांति मुक्ति भक्ति श्रेय नहीं मिले। अर्जुन की समस्या यही है। भगवान तो कह रहे हैं युद्ध करो, युद्ध करो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। तुम युद्ध करो, अर्जुन के रुचि भी है, युद्ध करने की योग्यता भी है, रुचि भी है, शिकारी को शिकार करने की रुचि भी होती है, योग्यता भी उसमें। पर तीसरी चीज नहीं है अर्जुन के जीवन में, क्या? विश्वास नहीं है। बार बार अर्जुन कहता है कल्याण नहीं है, इस साधना से, युद्ध करने से मेरा कल्याण नहीं होगा। ये भी बहुत जरूरी है। कोई भी साधन करो, तीन चीजें मिला लो उसमें, रुचि भी हो, योग्यता भी हो, और वो साधन कल्याणकारी हो, अर्थात उस साधन में विवेक विरोधी कर्म ना हो, विवेक विरोधी ज्ञान ना हो और विवेक विरोधी विश्वास ना हो। अर्थात उस साधन में विश्वास भी होना चाहिए हमारा कि ये कल्याण करेगा, इसमें विवेक का विरोध नहीं है, इस साधन में ऐसा कोई कर्म नहीं है जिससे किसी का अहित हो, इस साधन में ऐसा ज्ञान नहीं है जिसमें ज्ञान का विरोध हो, जो विश्वास विरोधी हो, अर्थात कल्याणकारी हो। तो अर्जुन के दो बातें तो है, रुचि भी है, स्वभाव है युद्ध करने का। इसलिए भगवान कह रहे स्वभाव जे न कौन थे निबद्धा स्वयं कर, तेरी आदत है युद्ध करने,
तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा स्वभाव है, तेरा स्वयं रुचि है उसमें, और जो तू जबरदस्ती युद्ध से मना कर रहा है, मैं साधु हो जाऊंगा, साधु बनना तेरे लिए स्वाभाविक नहीं है। निंदन तब सामर्थ्यम तो दुखतरम, तेरे को निंदा करेंगे ये, तब तेरे लिए दुख होगा, साधु बन जाएगा तू कर्म को छोड़कर। अवाच्यवादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता, तेरे लिए ना कह, अवाच्यवादान, ना कहने लायक बातें कहेंगे। देखो देखो अर्जुनिया, देखो देखो मोडियो, देखो धोड़ा फेणेड़ा, देखो बाबूजी हो गया, देखो कायर कहीं का। ये थोड़ी भी सोचेंगे कि तेरी बड़ी भारी धर्मात्मा पड़ा है कि तेने दया कर दी गुरुजनों को ना मार कर। दया की कोई कीमत नहीं समझेंगे, तेरे को ललकारेंगे, साधु हो गया, चल भिखारी कहीं का, भाग यहां से, राज हमारा है, हम राजा हैं। तब तेरे झाड़ उठेगी और तब तू स्वभाव से कर तुम नेच्छसी अनमोहात, अभी तो तू मोह वश नहीं करना चाहता है, पर करिष्यस्य वशोपित, तब तेरे को धनुष बाण याद आएगा। तब ये दो साधु होकर फिर झाड़ उठना बढ़िया नहीं है। फिर साधु तो भाई जीते जी मर गया, अब कोई कुछ भी को सब सहो, और ये तेरे से होगा नहीं, ये तेरे से होगा नहीं, मैं जानता हूं। भगवान ने सारे दांत गिन रखे अर्जुन के। इसलिए अर्जुन तू अभी युद्ध कर। तो प्रभु युद्ध तो मैं करूं, रुचि है मेरी, योग्यता मानता हूं, और परिस्थिति भी सामने आई है, पर मेरा विश्वास नहीं है कि मेरा कल्याण हो जाएगा। न च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा स्वजनमा हुए, इन स्वजन कहलाने वालों को, इन अपने कहलाने वालों को मैं मारकर कल्याण नहीं देखता हूं। कल्याण नहीं देखता हूं, ये खास बात अर्जुन की। रुचि है, योग्यता भी है, विश्वास नहीं है साधन कि युद्ध करने से मेरा कल्याण होगा। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकमुच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्नम वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। इंद्रियों को सुखा रहा है जो मेरा ये शोक, ये मिट जाए, ऐसा मैं पृथ्वी जीतने की तो छोड़ो, स्वर्ग जीत करके भी नहीं देख रहा हूं। स्वर्ग भी मिल जाएगा, मेरे को शांति नहीं मिलेगी। देखो ईमानदार साधक की बात। हाँ आजमा लो, या तो गुरु का कहना मान लो, ऐसे खुद खुद जान लो, या तो गुरुजनों का कहना मान लो। इसके लिए गुरुजन होते हैं हमारे, वो कह रहे हैं, गीता अर्जुन ने कही तो इसी बात को समझाने के लिए कही, ताकि उसका विश्वास बैठ जाए। कि अब ये मारना तेरे लिए हानिकारक नहीं है। इन गुरुजनों तथा कथित, अब गुरुजन नहीं रही, तो मैंने कई बार सत्संग में स्पष्ट किया इस बात को, कि मानो भगवान कह रहे हैं गुरु होता है जिसको धर्म धर्म का ज्ञान होता है, और ज्ञान ही नहीं होता, अगर पक्ष लेने की बात है तो धर्म के पक्ष में खड़ा होता है, अधर्म के विरोध में खड़ा होता है। भगवान मानो कह रहे हैं अर्जुन, जिनको तुम गुरुजन कहते हो उनमें इतना विवेक तो होता कि वो उस दुर्योधन का पक्ष लेने में तुले हुए हैं, जो दुर्योधन ऐसे धर्ममय धर्मात्मा सहनशील 13 वर्ष जिन्होंने जुए में हार गए, कोई बात नहीं, तो शर्त निभा दी, फिर भी अड़ंगा लगा रहा है कि पांडवों को उनका इंद्रप्रस्थ नहीं दूंगा। हस्तिनापुर तो उसने हड़प लिया, ये भी पांडवों का ही था, युधिष्ठिर जी को ही देना चाहते थे गुरुजन, वही योग्य राजा था, वही प्रजा की पहली पसंद थी, पर ये लड़ता है नहीं। ज्येष्ठ का कुल के हिसाब से अगर मेरे पिता धृतराष्ट्र है तो उनका बड़ा बेटा मैं हूं, ज्येष्ठ पुत्र तो मैं हूं, वो राजा के अधिकारी थे, अच्छा वो अंधे थे तो मैं तो अंधा नहीं हूं,
मेरे को हस्तिनापुर में, मतलब लड़ गया। आड़ू आदमी को कुछ भी बहाना चाहिए, मैं हस्तिनापुर का राजा बनूंगा, मैं बड़ा बेटा हूं धृतराष्ट्र के हिसाब से। और धृतराष्ट्र अपने कुल के उस समय के सबसे बड़े बेटा थे। वो अंधे थे तो कोई बात नहीं, पांडु को खैरात में मिल गया। अब ये कैसे कर सकते हैं, जबकि दोनों कौरव पांडवों में सबसे बड़े बेटा युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर है, आयु के हिसाब से भी बड़े बेटे युधिष्ठिर है। बाद में हुआ दुर्योधन का जन्म। और प्रजा की पहली पसंद है धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, धर्मराज। गुरुजनों की पहली पसंद है, योग्य है धर्मराज स्वयं। पर दुर्योधन इसमें डंगा लगाता था, नहीं हस्तिनापुर मेरा है, पिताजी के नाते से मेरा है। ये अंधे थे तो क्या हुआ, उनका सबसे बड़ा बेटा मैं हूं, मैं तुम, इससे लड़ गया। तो गुरुजनों ने देखा लड़ाई ना हो, चलो अलग अलग कर दो, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दो। पर हिंदुस्तान पाकिस्तान करके भी फिर हिंदुस्तान पर इस कौरव की दृष्टि पड़ी। हिंदुस्तान को और बांटने में तुले और हड़पने में तुले। इसलिए इन चीजों से एक दिन फिर लड़ना ही पड़ेगा, ऐसे लोगों से। ऐसी सोच से आपको खड़े होना ही पड़ेगा, शूरवीरता करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर भी नहीं छोड़ेंगे, वो फिर भी नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, अफगानिस्तान, कितने कट गए इस देश से, फिर भी गली गली में कश्मीर बने हुए। ये है दुर्योधन सोच। और चाहिए हमारे को गिटकना है, गटकना है। और ऐसी सोच का समर्थन करने वाली पार्टियों को आप वोट देते हो, ये मोह नहीं तो और क्या है। तो सोचना चाहिए हमें कि हम भी कहीं भीष्म जैसा कार्य तो नहीं कर रहे। ऐसी सोच वाला दुर्योधन है, जिसने हस्तिनापुर तो ले लिया, जो कि युधिष्ठिर जी को ही मिलना था, तो मान गए कोई बात नहीं, चलो पाकिस्तान दे दो। पर अब और पीछे पड़े, तब कब तक तुम धर्मराज बन के रहोगे, एक दिन शस्त्र उठाना ही पड़ेगा धर्मराज को। ये था। तो अर्जुन को कह रहे भगवान कि जिनको तुम गुरु कह रहे हो, गुरु जी हैं, ये गुरु जी हैं, भैया वो गुरु रहे नहीं। पहले होंगे कभी गुरु, जब सत्य के पक्ष में थे, धर्म के पक्ष में थे। अब तो इनका ज्ञान खत्म हो गया। ये उस कौरव के, उस दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं, जो सुई की तीखी नोक जितनी जमीन भी बिना लड़े पांडवों को नहीं देना चाहता है। हाँ, हो सकता है दिवाकर, हो सकता है। धर्म हिंसा तदैव च, जटायु ने युद्ध किया रावण से, हिंसा। और जटायु को भगवान की गोद मिली, आज भगवान के धाम में है। भगवान ने अपने आंसू से अभिषेक कराया, अपने हाथों से चिता जलाई। पिता दशरथ को वो सौभाग्य नहीं मिला, भगवान के हाथ से चिता जले उसकी, उनकी जो सौभाग्य जटायु को मिला। क्यों? धर्म की रक्षा के लिए, एक सती नारी की रक्षा के लिए हिंसा की। हिंसा भी, युद्ध भी धर्म है, क्रोध भी धर्म है। जब ये धर्म के प्रकाश में हो तो क्रोध भी साधन है। जटायु ने क्रोध किया। मैं निवेदन कर रहा हूं, इन चीजों को समझो। जब हम किसी के हित के लिए क्रोध करते हैं, हिंसा करते हैं, बच्चे को थप्पड़ लगाना हिंसा नहीं है क्या? पर वो धर्म सम्मत हिंसा है। बच्चे के हित के लिए, किसी के हित के लिए जब तुम आतताई का, अन्यायी का विरोध करते हो और उसकी हिंसा भी करनी पड़े धर्म रक्षा के लिए, तो धर्म हिंसा तदैव च, पूरा श्लोक इस तरह से। अहिंसा परमो धर्म। पहली बात तो है कि किसी की हिंसा ना करे, पर कुछ छाती पर ही चढ़ जाए समाज की और भोले वाले दुनिया को दुखी करने लगे, तो उसका काम तमाम कर देना। ये अहिंसा से बढ़कर है, ये हिंसा अहिंसा से भी श्रेष्ठ हिंसा है। आज इस बात को पढ़ाना, सिखाना हमको भुला दिया। हाँ भरद्वाज जी, भुला दिया हमको। इस बात को हमको भुला दिया।
एक ही बात पढ़ाई है बस, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी ने अच्छा प्रचार किया, और वेद शास्त्र हमारे पूरे प्रमाण है कि जब ऐसे आतताई छाती पर चढ़ जाए, अब तुमको एक पाकिस्तान दे दिया, अब तुम फिर यहां आतंक मचा रहे हो, फिर यहां छाती पर चढ़, तुम्हारे पत्थर फोड़ फोड़ मार मार के पत्थर सिर फोड़ रहे हैं, तुम्हारे गले रेतने की हिम्मत कर रहे हैं, यहां चौड़े गले रेत के चले गए, और तुम सिलाइयां करते रह गए, तुम दर्जी बन के रह गए। कब तक सोओगे इस तरह से, अहिंसा में बढ़ रहेंगे। ऐसी सोच वालों के लिए फिर हिंसा करना, उनके लिए शस्त्र उठाना, ये अहिंसा से भी बढ़ करके है। आत्मरक्षा के लिए, समाज रक्षा के लिए, सीता की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा के लिए। तो जटायु धर्म तो क्रोध भगवान का रूप है। देखो नरसिंह क्या है अखिलेश जी, नरसिंह भगवान क्या है, क्रोध का अवतार है, मूर्तिमान क्रोध है, दयालु क्षमा नाम ही नहीं, फाड़ दिया। तो क्रोध कैसे नरक का दरवाजा कह सकते हैं, जब हम दुरुपयोग करते हैं उन चीजों का। क्रोध के द्वारा जब हम जीवों का नाश करते हैं, हानि करते हैं, आतंकवाद मचाते हैं, उग्रवाद मचाते हैं, क्रोध ही तो है ही। जब गलत दिशा में नाशकारी होता है, धर्म के प्रजाजनों के विनाश में होता है, तब क्रोध नरक का दरवाजा है। नहीं तो काम क्रोध लोभ, काम के लिए भी कहा धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि। हाँ हिंदू हिंदू कायरता में क्या करें। आप लोग देखो, अगर हम अधर्म को सहते चले जा रहे हैं, आज हम अपने अपने फ्लैट में बस सुरक्षित हो रहे हैं, पड़ोसी बेचारा मार खा करके खत्म हो गया, और हम उसकी चिंता, उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये कायरता है। ये यही बात अर्जुन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। क्लेब्यम मास्मागमः पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। श्लोक को देखो आप। क्लेब्यम नपुंसकता है ये अर्जुन। तुम तो सोचते मैं बहुत बड़ी बहादुरी कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मापना कर रहा हूं, पर तुम्हारी ये कायरता है, नपुंसकता है। क्लेब्यम मां, नपुंसक मत बनो अर्जुन। जब इस तरह का धर्म सामने हो, धर्म में युद्ध सामने हो, धर्म युक्त हिंसा सामने हो, तब तुम चुप बैठते हो, तो ये अधर्म का ही पोषण कर रहे हो। ये सेकुलरवाद बहुत बढ़िया नहीं है। इससे हमारे धर्म का आज हिंदुओं की दुर्दशा आज ये स्तर हुआ। जो विश्व विजयी था, विश्व गुरु था, विश्व की आर्थिक महाशक्ति थी, कितने महापुरुष हुए हमारे इतिहास में, और उन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों का आश्रय लिया। शास्त्र का अर्थ है कि हम अपनी ओर से किसी का अहित ना करें, और कोई अहित करने पर तुली जाए तो उसका विनाश करना अहित नहीं है, वो धर्म ही है। ये सोच आज हम फिर भूल गए। अर्जुन तक भूल गया, अर्जुन तक भूल गया। अर्जुन को फिर भगवान अब छाती पर चढ़ गए। अब ये गुरुजन और ये मेरे बंदी हैं, ये मेरे साड़ा साहब हैं गीता में चिट्ठी लिखी सारी, शाला संबंधी न सदा, ये मेरे सगा जी है संबंधी, ये मेरे शाला है मतलब साला है ये मेरे जीजा है, साला जीजा कुछ नहीं। अब एक हिसाब चलाओ। ये कायरता इस तरह से साड़े जीजे के चक्कर में, ये भाई भतीजावाज के चक्कर में हम बड़ा विनाश करते हैं राष्ट्र का। आज ये परिवारवाद अभी भी घूम चला हुआ है। कितनी पार्टियां जो परिवारवाद के मोह से फंसी है और राष्ट्र का बड़ा भारी अहित कर रही है, कितने टैलेंट को कुचल रही है। वो कोई योग्य है, कितने अच्छे अच्छे
हमारे मैं थोड़ी बेबाक चर्चा कर रहा हूं, आसाम के मुख्यमंत्री है, ये कांग्रेस के बड़े अच्छे थे, पर कांग्रेस के जो मुखिया हैं राहुल जी, वो कुत्ते को बिस्कुट खिला करके फिर उसका जूठा खा रहे। ये उन विश्व शर्मा ने सामने देखा पड़े, मैंने देखा, जो मैं मेरे आसाम के हित के लिए बैठा हूं चर्चा करने के लिए, हमारी पार्टी के मुखिया लीडर है, वो कुत्ते से खेल रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे। मेरे असर पड़ा, मैंने कुछ नहीं कहा, धन्यवाद दिया, और उसी समय मैंने दिल्ली में बात की और मैं छोड़ दिया कि जिसको मेरी बात सुनने के लिए मैं समाज के हित के लिए, प्रांत के हित के लिए आया हूं। ये परिवारवाद ने किया है आज, ये परिवारवाद की दशा, ये देश की चिंता नहीं, हाँ राष्ट्र की चिंता नहीं। एक कुत्ते की, चलो उसका कोई खेलने का अलग टाइम हो तो खेलो, पर जब एक बड़ा ऐसा नेता, राष्ट्र देश का, प्रांत का नेता सामने बैठा है और प्रांत की समस्या लेकर आया, उसका तो ध्यान नहीं दे रहे। और कुत्ते ने बिस्कुट उठाया और फिर मुंह जिस पात्र में अब कुत्ता कोई हाथ धोकर के बिस्कुट उठाएगा क्या? ख्याल करो, कोई बुरा ना मान लेना, मैं आपसे माफी मांग लेता हूं इस बात के लिए, पर एक विषय को समझने के लिए एक उदाहरण आ गया, अब क्या करें। कोई इसमें घसीटो मत। दूसरी बात में, अगर न्याय है तो दूध का दूध करो, पानी का पानी करो, थोड़ा ऊंचे उठो। अच्छी बातें सब जगह, मैं ये भी कहता हूँ, और बुरी बातें भी सब जगह, ये भी कहता हूँ, पर अच्छी बात और बुरी बात का थोड़ी परीक्षा कर लो, अच्छी बात का हमेशा पक्ष लो, केवल परिवारवाद के पीछे मत पड़ो। तो इतना योग्य लीडर था ये, पर इस परिवारवाद के चक्कर में बस हमारे राहुल भाई साहब तो बस अध्यक्ष महोदय, वो जो मर्जी करें, और पीछे जो टैलेंट है, जो कोई प्रतिभा, जिनको लगन है देश हित की, प्रांत हित की, वो कुचले जा रहे हैं, उनकी परवाह नहीं। आज उस असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, इस पीड़ा से उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। मैं बुरा नहीं कहता हूं किसी को, पर बुराई है तो उसको देखना भी जरूरी होता है, खाली अंधे विश्वास नहीं करना। तो वो दशा हुई, तो यही परिवारवाद घुसा हुआ यहाँ। धृतराष्ट्र, फिर दुर्योधन, टैलेंट का कोई लक्षण ही नहीं है, और जो टैलेंटेड है उसको कुचला जा रहा है। तो मैं निवेदन कर रहा था, इस तरह से धर्म का अधर्म का हमें बोध बहुत जरूरी है, और धर्म की रक्षा के लिए फिर इन मोह से, इन संकीर्ण ममताओं से, मोह से, काम से, क्रोध से, जब ये धर्म के विरुद्ध चले जाएं, तब ये विनाशकारी होते हैं, तब ये नरक के दरवाजा। नहीं तो गीता ने काम को नरक का दरवाजा भी बताया, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना कामा क्रोधस्तथा लोभस तस्मादे तत्रयम त्यजेत। ये तीनों नरक के दरवाजे हैं, काम क्रोध लोभ, इस तीनों को छोड़ो। और एक जगह भगवान ये भी कह रहे, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। काम मेरा स्वरूप है, मैं हूं काम। अब भगवान काम के स्वरूप हो और फिर नरक में जाए हम, इस रहस्य को हम क्यों नहीं समझते? हर चीज का सृष्टि में सदुपयोग और दुरुपयोग, ये दो पक्ष है। तुम जो कुछ तुम्हें मिला है, जो कुछ विशेषता मिली है, काम मिला है, क्रोध मिला है, लोभ मिला है, ये जो कुछ भीतर में तुम्हारे, इनका तुम दुरुपयोग मत करो, इनके द्वारा किसी की हानि मत करो, बल्कि इनको धर्म के प्रकाश में यूज करो, तो ये कल्याणकारी हो जाते हैं। और धर्म के विरुद्ध में यूज करो, किसी के लिए हानिकारक बनो, तो ये नरक के दरवाजे हो जाते हैं। जहर है, अगर सीधा ही खा लो तो मर जाता है, और जहर से अगर चिकित्सा पद्धति से उसको दवाई में मिलाते हैं, जितना उसका आवश्यक है दवाई में मिलाते हैं, उसका अच्छा उपयोग करते हैं, तो दवाई बन जाता है, रोग निवारक बन जाता है, जीवन देने वाला जहर बन जाता है। कहाँ वो जीवन हरने वाला भी है, और कहाँ वही जहर जीवन देने वाली दवाई भी बन जाता है। तो बताइए, जहर अच्छा हुआ कि मंदा हुआ? ऐसे क्रोध अच्छा है कि मंदा है? इसके रहस्य को हम समझें। काम अच्छा है कि मंदा है? तो अगर हम धर्म सम्मत काम करते हैं, काम को धर्म के प्रकाश में यूज करते हैं, आज सृष्टि में हम माँ बाप से जन्मे हैं, आज आप और हम बैठे हैं,
भगवान ने भी जन्म लिया, ऊंचे ऊंचे संतों ने जन्म लिया है। तो ये हाँ, सहिष्णु भी है और सहनशीलता बहुत जरूरी है। पर कहा, जहां जहां तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में कोई कष्ट आवे उसको सहन करें। पर वो कष्ट यदि अन्याय पूर्वक है, अनीति पूर्वक है, चाहे अपने ऊपर हो, चाहे किसी व्यक्ति के ऊपर हो, चाहे समाज के ऊपर हो, उसे सहन ना करें, उसे सहन ना करें। जटायु जी ने मां सीता के ऊपर कष्ट आया, अब ये सहनशीलता काम की नहीं है। एक मां, एक सती नारी का पुत्री स्वरूप है बूढ़े जटायु के लिए सीता जी। सीते पुत्री कर सी जनि त्रासा, करी हूं जा तू धान करना सा। तो सहनशील बनना, जहां अपने ऊपर कोई कष्ट आवे, न्यायपूर्वक कोई कष्ट आवे, कोई त्रासदी हो गई, कोई अप्राकृतिक आपदा आ गई, कोई घाटा लग गया, कोई शरीर में बीमारी आ गई, इन चीजों से सहनशील बने। पर कोई अन्याय कर रहा है और तब हम सहनशीलता का राग अलापे, सहनशीलता को भी देखना पड़ेगा। इस तत्व को हमें सही अर्थ में यूज करना है, कहां सहनशील बनना है और कहां हमें आक्रामक होना है। जहां धर्म की, समाज की, निर्बलों की हानि हो रही हो, पर कष्ट आ रहा हो, तो वहां सहनशील बनना दोष है। हाँ, जहां न्याय से कोई प्राकृतिक आपदा आई है, कोई और घाटा लग गया, कोई और बीमारी आ गई, उसमें क्या करें, किस पर क्रोध करें? उसको बिना विलाप के, उस आए हुए दुख को, बिना कोई प्रियजनों का वियोग हो गया, ये सहनशीलता। यहाँ प्रियजनों का वियोग हो गया, अब उसमें रोते रहो, बिलखते रहो, हाय तौबा मचाते रहो? नहीं। चिंता करते रहो? नहीं। उन चीजों को सहना होता है जो आपसे आप घटना हो रही है जीवन में हमारे प्रति, जो प्रकृति का विधान है, प्रकृति के न्याय के अनुसार वो मन के विरुद्ध हो तो उसे सह लो, उसमें बिना चिंता के और बिना विलाप के उसे सह लो जो घट गया। और आगे अब मेरे लिए क्या कर्तव्य है, उस धर्म का अपना विचार करो, उसके अनुसार कार्य करो। तो मैं निवेदन कर रहा था, अर्जुन सहनशील है, इतनी हद सहनशीलता अर्जुन के, कह रहा है यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्र पाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्युस तन्मे क्षेमतरम भवेत। मैं कोई प्रतिकार नहीं करूं, सह लूं, हार जाऊं, मार भी दे मुझे, तो भी मेरा क्षेम है, तो भी मेरा कल्याण। सहनशीलता की सारी हदें पार की। तो हद से ज्यादा ये अतिरिक्त सहनशीलता, जैसे अमृतमय भोजन भी ज्यादा अति मात्रा में सेवन कर लो तो विनाशकारी हो जाता है। हाँ, व्यक्तिगत स्वार्थों की अपेक्षा जनहित, सबके सबके हित के लिए हम सबको करना चाहिए। आज सुबह की सत्संग में मैंने यही बात निवेदन की थी, इसको मैं एक बार और दोहराऊं। एक कोई सज्जन थे, शरणानंद जी महाराज की बात आती है, तो ट्रेन में जा रहे थे, तो वो फलाहार करते थे, उस समय दूध फल ऐसे लेते थे। एक बहन ने लिखा है, सरिता जी ने, कि स्त्री तो सहन ही करती है। इसका आप समाधान करने का प्रयास करूंगा। सहनशीलता से तुम देवी हो, गृह लक्ष्मी हो, माता हो, महान हो। सहनशीलता के कारण भगवान ने नारी को इतना महान सम्मान दिया है, राधा को, गोपियों को, उनको उनका ऋणी अपने को बताया, ऋणी को अपने को बताया।
तो नारी में सहनशीलता होती है, सहिष्णुता, ये नारीवाचक है। तो ये बहुत ऊंची चीज है। पर अन्याय को, कष्ट को भी, अन्याय को, अनर्थों को भी सहन करना, ये कहाँ सहनशीलता होनी चाहिए और कहाँ हमें पराक्रमी बनना है, ये दोनों का हमें अंतर जानना होगा। जहां परिवार हित, समाज हित, राष्ट्र हित, इनमें बाधा पड़े, वहां हमें आक्रामक होना होता है, वहां हमें उसके विरोध में खड़े होना होता है, उनके हित के लिए। अब 50 आदमियों को एक व्यक्ति व्यर्थ में तंग कर रहा है, तो उस एक व्यक्ति की उस अन्याय को, उस कष्ट को सहन करना, ये नहीं, ये सहनशीलता काम की नहीं। फिर उसका 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 प्रतिकार करना, उस पर आक्रामक हो जाओ। किसके लिए? उन 50 के हित के लिए। तो उन 50 का हित कर रहे हो उस आक्रामकता के द्वारा। ऐसा बहुजन हिताय, सर्वजन हिताय, सर्वभूत हिते रता के भाव को लेकर आप चलेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कहाँ हमें आक्रामक होना है और कहाँ हमें सहनशील बनना है। सर्वभूत हिते रता, ये लक्ष्य सामने रखो बस। सबके हित की बात, जहां किसी का अहित हो रहा हो, किसी की नाश हो रहा हो, किसी का अन्याय हो रहा हो, तो उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए हमें आक्रामक होना चाहिए। और जहां कोई ऐसी बात ना हो, फिर वहां कोई कष्ट आए, उसे सहन कर लेना चाहिए, ऐसा समझे। तो बात निवेदन कर रहा था, हाँ ठीक बात कह रहे हैं। एक भी नहीं बचा, यहां भी शरणार्थी। देखिए आप, कश्मीर के हमारे कितने साथी हैं जो शरणार्थी अभी तक अपने कश्मीर, कश्यप जी की भूमि है। ये इतनी अनर्गल सहनशीलता के कारण, अनर्गल साधुवाद के, साधुता के कारण ये दशा हुई हमारी। इसलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों का तारतम्य जीवन में हो। सहनशीलता और पराक्रम दोनों का तारतम्य विवेक के प्रकाश में हो। और विवेक यही कहता है, सहनशील भी बनो तो सर्वभूत हित के लिए बनो, और पराक्रम भी बनो तो सर्वभूत हित के लिए बनो। हिंसा भी करो तो सर्वभूत हित में करो। सारा खेल हित का है। भगवान भी तो हिंसा करते हैं, सर्वहितकारी हिंसा करते हैं, सर्वहित के लिए करते हैं। रावण को मारते हैं, कंस को मारते हैं, हिरण्यकश्यप को मारते, कितनों को मारते हैं। विश्व हित के लिए करते हैं, सनातन धर्म की, राष्ट्र की रक्षा के लिए करते हैं। तो यही बात अर्जुन के सामने भी थी। तो अर्जुन कायर बन रहा है, जबकि राष्ट्र रक्षा का विषय सामने है, और वो केवल परिवारवाद के लिए कायर हो रहा है कि नहीं, मेरे साले हैं, मेरे संबंधी हैं, ये मेरे पुत्र हैं, पुत्रा पौत्रा, पोते हैं मेरे। बताओ कितनों का ठेका ले रखा अर्जुन। सारी सृष्टि को भूल रहा है और केवल परिवार, रिश्तेदारी में ही अर्जुन मोहित हो रहा है। भगवान ने इस कीचड़ से निकाला है। ये परिवारवाद छोड़ो अर्जुन, ये व्यक्तिवाद छोड़ो, ये रिश्तेदारी, ये भाई भतीजावाद छोड़ो, आओ और राष्ट्र हित के लिए आगे बढ़ो। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, ये हमें देखना, खुद को देखना। द्रौपदी की लाज रखने के लिए भीष्म जी आगे नहीं आ पाए, चुप हो गए। जो भी मजबूरी थी, जो उनकी सामर्थ्य थी, नहीं आए आगे। या उसी द्रौपदी के अर्जुन के द्वारा बाणों से विद्ध हुए। तो ये नतीजे इस तरह से आते हैं फिर बाद में। हालांकि हमने ये सुना है स्वामी जी से कि भीष्म जी को ये मालूम था कि भगवान आएंगे, अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा तो भक्त की रक्षा भगवान करते ही हैं। कैसे करेंगे? वो करेंगे। द्रौपदी भगवान की भक्त है, और हम कहीं सहायता कर देंगे तो फिर भगवान भीष्म जी, भले मेरे ऊपर कलंक लग जाए, कुछ भी आ जाए,
कृष्ण भगवान आकर के लीला करेंगे, कलंक तो लगेगा। सच्चे प्रेमी होते भले अपने कलंक लग जाए, पर भगवान की महिमा जागृत। कई जी ने कलंक ले लिया, ले लूंगी भले, तो मेरे 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 राम की पीड़ा दूर हो, मेरे राम का संकल्प सिद्ध हो। प्रेमियों की बात ऐसी होती है। इसीलिए पूछकर भीष्म ने कलंक ले लिया, क्योंकि इतने बड़े ज्ञानी हो, सर्वज्ञ महात्मा है वो। अन्न का कोई दोष बहुत बड़ा नहीं है। कुंभकर्ण भी भैंसे और मदिरा पी करके कहता है, धन्य धन्य थे धन्य विभीषण, भयउतात निशिचर कुलभूषण। बंधु वंश तय कीन उजागर, भजेउ राम शोभा सुख सागर। ये विभीषण मदिरा पी करके आया, कुंभकर्ण भैंसे खा करके आया, तब वो कह रहा है तेने राम शोभा और सुख के सागर राम को भजाए। तो कोई खान पान इतना हावी नहीं हो सकता है जो तुम्हारी सोच को सर्वथा कुंठित कर दे। कुंभकर्ण के भी मन में हरियाणी जगदम्बा सठ चासी कल्याण, तेने जगदम्बा का हरण कर दिया रावण, अब तो कल्याण चाह। ऐसा कुंभकर्ण भी कितनी ऊंची सोच का। और भीष्म तो यूं ही भक्ति भाव से भरे, अन्न कितना एक हावी हो जाएगा उनको। तो अन्न की बात हो सकती है एक सीमा में, पर मूल चीज तो ये थी, भीष्म जी जानते हैं कि भगवान आएंगे, इसलिए वो चुप रहे। तो फिर भी कलंक लगा उनको, उसका फल भी मिला, आया। तो हाँ, ये व्यवहारिक दृष्टि से बात हमें बनती है कि भीष्म जी को उस समय द्रौपदी की रक्षा करने के लिए पराक्रम दिखाना चाहिए था। पराक्रम, क्रोध का मतलब विवेक के प्रकाश में क्रोध, उसी को कहते हैं पराक्रम। पराक्रम का अर्थ है विवेक के प्रकाश में क्रोधित होना, जो किसी के लिए अहितकारी तो नहीं है और हितकारी। हाँ, दुष्टों का विनाश उसका हित है, उस दुष्ट का हित है उसमें। दुष्ट का अगर विनाश करते हैं तो उस दुष्ट का हित है, क्योंकि वो दुष्टता से बचा, कम से कम आगे का उसका खाना खराब नहीं हुआ, उसको पिछले किए का दंड भी मिला, वो दुष्ट वो मुक्त हुआ है, उसका कल्याण हुआ। तो इस तरह से मेरे बहन और भाई, साधना में हम देखें कि हम अपनी रुचियों को मिलाएं, स्वाभाविक हो साधन, स्वभाव में हो हमारे, सहज हो साधन, और सबसे बढ़कर विश्वास हो उसमें, उस साधना में विश्वास हो। तो अर्जुन के हिंसा करने में, युद्ध करने में, गुरुजनों को मारने में आवाज तो हमें एक है। आप जागिए, बस जागते चले जाइए, ठीक और बेठीक का अंतर करते हुए सही पर चलते चले जाइए, बस फिर सही होगा। ये फंडामेंटल, ये सूत्र हमारे शास्त्रों में दिए हैं। इसलिए आप दूध का दूध, पानी का पानी स्वयं करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, जय श्री राम करते जाइए। तो अर्जुन के भी परिवारवाद आ गया, आज भी यही परिवारवाद के गुण है। कितनी पार्टियां ऐसी परिवारवाद से ग्रस्त है, मेरा बेटा, बस मेरा पोता, मेरा भतीजा, मेरा चाचा, मेरा भाई, बस यही यही बागडोर पकड़े। और जनता भी इस परिवारवाद के मोह में फंसी, उन्हीं को सत्ता दे दी सौंपे। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ देखिए, वहां परिवारवादी में दो पार्टियों के परिवार चल गए, एक अब्दुल्ला परिवार, एक मुफ्ती परिवार। तो इन्होंने बड़ा हानि कर, ये दशा हुई कश्मीरी पंडितों की इस परिवारवाद के कारण। जो बहुसंख्या में थे, कभी कश्मीर कश्यप जी की भूमि थी, कभी आज उसको नरक बना के छोड़ दिया। तो मेरे बहन भाई, ये अर्जुन में भगवान ने अर्जुन को संकेत कर दिया, खबरदार इस परिवार के मोह में फंसना। जब राष्ट्र की बात सामने हो, जब समाज हित की बात सामने हो, जब सर्वहित की बात सामने हो, तो परिवार के मोह छोड़ दो। और फिर परिवार का मोह करता है तो पाप लगेगा। देखो देखो, अर्जुन तो कह रहा है
अर्जुन तो कहता है पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेता नाततायिन। इन आतताइयों को मार करके तो मुझे पाप ही लगेगा। तो आतताइयों को मारने से कैसे पाप लगता है? पर अर्जुन को रहा है कि मेरे परिवार वाले हैं, भले आतताई हो तो क्या हुआ, पर मेरे परिवार वाले हैं, मेरे रिश्तेदार, बंधु, भाई, गुरु और चाचे ताऊ हैं। तो भगवान ने कहा अर्जुन नहीं, इस मोह से ऊंचे उठो। अगर तू युद्ध नहीं करेगा, अथा चेत्त्वमिमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम वाप्स्यसि। अगर तू धर्म में युद्ध नहीं करता है तो कीर्ति भी जाएगी, धर्म भी जाएगा और तेरे को पाप लगेगा। इसका मतलब धर्म सम्मत हिंसा ना करने से पाप लगेगा। धर्म के प्रकाश में अगर हमें हिंसा करनी पड़ रही है और नहीं करते हैं, चुपचाप बैठते हैं, तो चुपचाप बैठना वो नपुंसकता है, कायरता है, वो पाप है। इस तरह के गीता में सूत्र हम कलिकाल के हिंदुओं के लिए भगवान ने दे दिए हैं। आप उनको पकड़ो और उनको जीवन में धारण करो और फिर अपने कर्तव्य को सुनिश्चित करो कि मुझे समाज के लिए, परिवार के, विश्व के लिए, देश के लिए क्या करना है, इसमें कहाँ पराक्रम दिखाना है, कहाँ शत्रुओं से लोहा लेना है और कहाँ समझौते करने हैं। ये सारा विवेक अर्जुन का गीता गा करके भगवान ने जगाया है। और अर्जुन ने अखिलेश जी अंत में यही कहा, करिष्ये वचनम तव। अब समझ में आ गई थ्योरी, आ गई प्रभु, आ गई। तो भाई रे मोड़ी आई थोड़ी। तो तुम हिंदू, तुम भी जागो, मोड़ी भले हो, तुम भी जागो, अपने कर्तव्य को सुनिश्चित करो कि हमें केवल इन परिवारवादियों के मोह में फंसे रहना है, इन भाई भतीजा वालों को के मोह में ही फंसे रहना है, इन्हीं को ही प्रश्रय देते रहना, तो फिर अपनी दुर्गति होगी, कश्मीर जैसी दुर्दशा तुम्हारी होगी। इस परिवारवाद को पोषित करो नहीं, राष्ट्रवाद को, विश्ववाद को, सर्वभूत हितेरतावाद को जीवन में रखना है, केवल पार्टीवाद को नहीं। पार्टी मुख्य नहीं है, पार्टी किसके लिए? राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए। नेता किसके लिए? राष्ट्र विश्व के लिए। केवल केवल अपने भाई भतीजों की झोली भरने के लिए नेता हो रहे हो? आज बड़ी दशा ही हो रही है हमारी, भूल गए जीवन में धारण। आज वही कमियां, वही ना, भगवान जानते थे कलयुग में ऐसा हो। परिवारवाद फिर चलेगा, वंशवाद फिर चलेगा। इस वंशवाद ने राष्ट्र को बहुत हानि पहुंचाई है। ठीक है, वंश में कोई योग्य हो, अगर राम के वंश में कोई लव कुश है, बहुत अच्छी बात। टैलेंट को, योग्य को मेरिट देनी चाहिए, केवल भाई भतीजावाद को मेरिट नहीं। अगर टैलेंट भाई भाई में तो भाई सही, बल्कि सेठ जी जयदयाल जी ने तो बिल्कुल इसको भी निषेध कर दिया। मेरी गीता प्रेस में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे परिवार में कोई भी कर्मचारी नहीं होगा, उनके एजेंडे में लिखा हुआ है। मेरी रिश्तेदारी में कोई ये सोचे कि हम सेठ जी के रिश्तेदार हैं और हमें नौकरी दे दो, यहाँ नहीं मिलेगी उसको। इसको भुला करके कोई टैलेंटेड हो, ट्रस्ट को, संगठन को जचे तो रखे। केवल परिवारवाद, भाई भतीजावाद गीता पर्स में देखिए, आप कहीं नहीं मिलेगा। उनके गोद लिए हुए पुत्र थे, संपत्ति के तो अधिकारी हो गए वो, परंतु गीता प्रेस में और कहीं और उनका कोई पद नहीं। जो योग्य है उनको पद दिया जाए। तो आज गीता प्रेस चल रही है, पूरे विश्व का उद्धार कर रही है। उसमें भी आ जाता कि नहीं, सेठ जी मेरे दादाजी थे, सेठ जी मेरे ताऊ जी थे, इसलिए मैं, तो पीछे चमचे लोग उनको समर्थन देते रहते। चमचे लोग होते हैं, वो चमचागिरी होती है। पर गीता प्रेस का बंटाधार हो जाता। आज गीता प्रेस
टिकी हुई है, पूरे विश्व के लिए स्तंभ रूप है प्रकाश का। तो इसी कारण से कोई परिवारवाद नहीं, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई व्यक्तिवाद नहीं। आइए इन चीजों से ऊंचे उठें और फिर अपनी रुचियों को साधन के प्रकाश में, विवेक के प्रकाश में साधन रूप बनाए, अपने योग्यता को साधन के अनुरूप ढालें, साधन के अनुसार यूज करें, और अपने विश्वास को भी साधन बनाए, रुचि को साधन बनाए, अपनी योग्यता को साधन बनाए, अपने विश्वास को भी साधन बनाए। अर्जुन, रुचि तो है, योग्यता भी है, पर अर्जुन के विश्वास के अनुसार साधन नहीं हो रहा। गुरुजनों को मारकर मुझे पाप लगेगा, यही एक बात को ठीक करने के लिए पूरा गीता का ग्रंथ भगवान ने कहा। तुम्हें चेतावनी देते हुए साफ कहा, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि अन्मोहात् कर्ष्यस्य वशोऽपि तत्। सभी जीव अपने अपने स्वभाव से बंधे हुए, आदतों से बंधे हुए, और इन आदतों को तुम साधन रूप बना लो, इस स्वभाव को तुम, इस रुचि को साधनमय बनाओ। और मैं तुझे साधनमय बनाने की बात कह रहा हूं कि युद्ध कर, ये साधन रूप है तेरे लिए। और तू फिर भी नहीं करेगा तो करिष्यस्य वशो, अवश्य होकर बाद में तू लड़ाई करेगा कहीं ना कहीं, वो फिर लड़ाई तेरे लिए साधन रूप नहीं होगी, वो राग द्वेष हो जाएगा, वो पतन कर। अभी धर्म के रूप में युद्ध लिए युद्ध कर, धर्म के लिए तो हिंसा कर, धर्म के लिए पराक्रम उठा। मनमानी करके तू अपनी लड़ाई करेगा अपने तुच्छ हितों को लेकर, वो बात नहीं रहेगी अर्जुन। तेरे ऊपर व्यक्तिगत प्रहार करेंगे तो वो बात नहीं रहेगी। फिर तेरा वो साधु बनना काम नहीं करेगा। इसलिए अभी ही तो उठ, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। अर्जुन की तरह हम लोग भी सो जाते हैं, ऐसे कोई भगवान, कोई गुरु, कोई जामवंत आएगा, उठ उठ अर्जुन, जिगाने वाला चाहिए हिंदुओं को भी कोई, उठो, तुम कायर मत बनो, उठो। और अब जो आवश्यक है समाज के लिए, राष्ट्र, ये परिवारवाद, ये भाई भतीजावाद, ये पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता के इसमें बैठे हुए और जनता को गुमराह करते हुए पूरे राष्ट्र को लेकर नहीं चलते हैं, किसी एक वर्ग को लेकर चलते हैं, बस उनको तो पुष्ट कर देते हैं और दूसरों को बस ऐसी रेवड़ियां बांटते रहते हैं, ठगते रहते हैं। ऐसी झूठी लूट नीति, ऐसी राजनीति से छोड़ो और एक समाज के आखिरी व्यक्ति तक लाभ मिले, उसका उत्थान हो, उसकी रक्षा हो, उसकी समृद्धि हो, इस बात को लेकर, इस सोच को लेकर तुम राजनीति करो। इसी सोच को लेकर के तुम इस समय ये युद्ध करो, ये आवश्यक है। तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा सम्मान होगा। आज हम अर्जुन का सम्मान कर रहे हैं, आज हम अर्जुन की उस साधन को स्वीकार करते हैं कि हाँ अर्जुन ने साधन किया। आज उस गीता के वचन का भी विश्व में आदर है। तो मूल चीज ये हुई, सर्वभूत हिते रहता, पर हित बस जिनके मन माही, तिन कहा जग दुर्लभ कछु नहीं। तो मेरे बहन भाई, इस तरह की बातें, तरह तरह की बातें संसार में, वास्तव में तो बात इतनी है कछु लेना ना देना बात इतनी सी है। फिर भी ये भी चीजें आड़े आती है, इनमें अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो उसका समाधान कर लो। सेवा, युद्ध भी करना तो सेवा, विश्व की सेवा के लिए, संधि भी करनी तो सेवा, अपना कोई स्वार्थ नहीं, ये अपना कोई अभिमान नहीं,
हाँ, सेवा भाव से जो तुम करते हैं वही धर्म है। हित भाव से करते, पर हित सरिस, धर्म नहीं भाई। वो परहित अगर युद्ध करने से हो रहा है तो युद्ध कीजिए, वो अगर सहन करने से हो रहा है परहित, दूसरों के लिए सहन कीजिए, सबके लिए। आज हम व्यक्तिगत हित में सब उलझे हुए हैं, इसी को स्वार्थ कहते हैं। आइए अपने फ्लैटवाद से, प्लॉटवाद से, व्यक्तिवाद से, परिवारवाद से ऊंचे उठकर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए हम सोचें, सबका हित कैसे हो, ये सूत्र सामने रखकर आगे बढ़ो। अब कहां तुम्हें युद्ध करना है तो मालूम पड़ जाएगा, कहां तुम्हें संधि करनी है तो, कहां तुम्हें रणछोड़ बनना है। देखिए अर्जुन को युद्ध की सूचना दे रहे हैं और खुद भगवान जरासंध के सामने से भाग रहे हैं। ये बड़ा खेल है, बड़ा अटपटा रस है। ये सब तुम्हारे समझ में आ जाएंगे, सारे शास्त्रों का मक्कड़ जाल समझ में आ जाएगा। बस एक ही चीज, सर्वभूत हितेरता, बस ये मेरा जीवन बन जाए। मुझे किसी का अहित नहीं करना है, बुराई नहीं करनी है, सबका भला करना है। और ये करके बस फिर आ जाओ वहीं पर, कछु लेना ना देना, फिर मगन रहना। अंतिम बात ही, फिर मगन रहो, मस्त रहो, आनंद करो, फिर कुछ ना होना, बाकी और कुछ लेना देना नहीं, मस्त रहना। मुक्त हो गए, भक्त हो गए, प्रेमी हो गए, आनंद हो गया, जगत की सेवा कर दी। सत्संग का भी ये निष्कर्ष है, मगन रहना, बस मस्त रहना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़े थोड़े खटके आते हैं मन में तो इनको समाधान कर लो, वैसी बात नहीं है। चर्चा से व्यापक समाधान होता है। अंतिम लक्ष्य तो ये, बस सेवा कर दो और कुछ मत चाहो, मगन रहो, कछु लेना ना देना, मगन रहना। राधे राधे, राधे राधे। वाह वाह सा, बहुत सुंदर। अभी मैं यहाँ बेंगलोर में हूँ, बेंगलोर का बाहर का थोड़ा सा नजारा यहाँ आप देख सकते हैं। तो आज से यहाँ कथा है, श्याम मंदिर है यहाँ, अच्छा बना हुआ, मारवाड़ी समाज सब जुड़ा हुआ है, तो ये सब आयोजन कर रहे हैं। तो शाम को 4 बजे से भागवत कथा रहेगी, 4 बजे से, और 7, 7:30, 8 ऐसे चलेगा, उनकी अपनी सुविधा के हिसाब से समय है। तो कोई बात नहीं, वैसे ही ढाल, अपने सेवा ही करनी है, अपने ये नहीं करना कि भाई तुम 1 बजे से ही करो। सामने वाले की जैसी सुविधा है, जैसा मन है, छोरी को जिसो मन है वैसे ब्याह करा दो, उसे उसे प्रणा दो। समाज की जैसी व्यवस्था है, उसका हित हो, बस अपना एक ही लक्ष्य है, संसार की सेवा करनी है और अपने में मस्त रहना है, मुक्त रहना है, प्रेमी होकर रहना है, आनंद में होकर रहना है। प्रभु मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा। सभी बहनों भाइयों को राधे राधे, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अखिलेश जी राधे राधे महाराज, राधे राधे। और कृपा। आनंद आनंद।